क्या कभी ऐसा लगा है कि काश जिंदगी जीने की कोई गाइड बुक होती, कोई ऐसा मार्गदर्शक जो बताता कि क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल ऐसी ही एक प्राचीन और बेहद शक्तिशाली किताब पर चर्चा करने वाले हैं, चाणक्य नीति। इसमें दिए गए 15 जीवन के सबक भले ही सदियों पहले लिखे गए हों, लेकिन यकीन मानिए सफलता के ये नियम आज के इस भागदौड़ भरी आधुनिक जिंदगी में भी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, चाणक्य और उनकी नीति। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लेना जरूरी है। आचार्य चाणक्य सिर्फ एक ऐतिहासिक नाम नहीं थे, वो एक बेजोड़ अर्थशास्त्री, एक शानदार शिक्षक और एक ऐसे रणनीतिकार थे जिनकी दूरदर्शिता के दम पर ही विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो आखिर ये चाणक्य नीति है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये जीवन के सबक, रणनीतियों और नीतियों का एक ऐसा खजाना है जिसे मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया था। इसका एक ही मकसद है, एक समृद्ध और सफल जीवन की तरफ सही मार्गदर्शन करना। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये नीतियां इतनी सदाबहार हैं कि इन्हें आज भी बड़े बड़े संस्थानों में उच्च स्तरीय प्रबंधन या मैनेजमेंट के पाठ के रूप में पढ़ाया जाता है। असली संपत्ति क्या है? इसे एक बहुत ही कमाल के विचार से समझाया गया है। शिक्षा और ज्ञान हमेशा एक इंसान का साथ देंगे। वे सुंदरता और यौवन दोनों को मात देते हैं। जरा सोचिए, वक्त के साथ पैसा, ताकत या रूप रंग सब फीका पड़ सकता है, लेकिन शिक्षा और ज्ञान एक ऐसा आजीवन साथी है जो दुनिया के किसी भी कोने में इंसान को पूरा सम्मान दिलाता है। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा बिल्कुल साफ है। इन 15 सबकों को हम 3 मुख्य स्तंभों में बांटकर समझेंगे। पहला, आत्मविकास और अनुशासन। दूसरा, समाज और रिश्ते। और तीसरा, नेतृत्व, शक्ति और सफलता। यानी शुरुआत होगी खुद की मानसिकता से, फिर हम समाज को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे एक बेहतरीन लीडर बनने की। भाग 2, आत्मविकास और अनुशासन। ये हमारा पहला मुख्य स्तंभ है जो पूरी तरह से खुद के विकास पर टिका है, क्योंकि सच्ची सफलता की शुरुआत हमेशा अपने अंदर से, एक सख्त अनुशासन और मजबूत मानसिकता से ही होती है। अब कोई भी काम शुरू करने से पहले का ये तरीका बेहद दिलचस्प है। सिर्फ 3 आसान से सवाल। पहला, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? दूसरा, इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? और तीसरा, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? जो लोग असल में कामयाब होते हैं वो कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले इन सवालों का गहराई से विश्लेषण जरूर करते हैं। ये एक तरह से सफलता की कसौटी है। आत्मविकास को लेकर कुछ कड़े लेकिन बेहद जरूरी नियम हैं। पहला, दूसरों की गलतियों से सीखें। असल में खुद सारी गलतियां करके सीखने के लिए एक जीवन बहुत छोटा पड़ जाता है। दूसरा, अपना अहंकार खत्म करने के लिए विनम्रता को अपनाएं। और तीसरा, कड़े आत्मनियंत्रण से अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। ये वो बातें हैं जो इंसान को हमेशा जमीन से जुड़े रखती हैं। आध्यात्मिकता को लेकर यहाँ एक बहुत ही गहरा और अलग नजरिया देखने को मिलता है। कहा गया है कि ईश्वर का सच्चा मंदिर इंसान की अपनी भावनाओं और आत्मा के भीतर होता है। मतलब, शांति और सच की तलाश में बाहर भटकने या दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी खुद की भावनाओं को शुद्ध रखना ही सबसे बड़ा और सबसे सच्चा आध्यात्मिक अभ्यास है। भाग 3, समाज और रिश्ते। अब बात करते हैं बाहरी दुनिया की। एक इंसान की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वो समाज के लोगों और आपसी रिश्तों को कितनी समझदारी से संभालता है। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत तुलना की गई है। एक फूल की खुशबू सिर्फ उसी दिशा में फैलती है जिस तरफ हवा बह रही होती है, लेकिन एक इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। इस शानदार उदाहरण का सीधा सा मतलब है कि हमारी पहचान इस बात से नहीं होती कि हम कहाँ पैदा हुए या कौन सी भाषा बोलते हैं। हमारी असली पहचान इंसानियत के प्रति हमारे कर्मों और हमारी अच्छाई से तय होती है। और जब बात व्यावहारिक दुनिया की हो तो सलाह एकदम स्पष्ट है। अपनी कमजोरियां कभी किसी के सामने उजागर ना करें। अपने व्यक्तिगत राज हमेशा छिपा कर रखें और अपनी रणनीतिक योजनाओं को दूसरों के हाथों इस्तेमाल होने से बचाएं। सीधी सी बात है, अपने सारे राज हर किसी के सामने खोलने से दूसरों को आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने का खुला न्योता मिल जाता है। पैसों के लेन देन को लेकर एक बहुत ही कड़वा लेकिन 100% सच। कर्ज एक दुश्मन के समान है। कर्ज हमेशा अपने साथ तनाव और कभी-कभी अपमान भी लेकर आता है। इसका बहुत ही कड़ा संदेश है कि अगर कभी मजबूरी में कर्ज लेना भी पड़ जाए तो उसे जल्द से जल्द चुकाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।
जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर असली साथी कौन होता है? घर में एक सहायक जीवन साथी, बीमारी के वक्त सही दवा, और मृत्यु के बाद इंसान के किए गए अच्छे कर्म और उसका धर्म। जिंदगी में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन ये चंद साथी हर हाल में और हर मोड़ पर हमेशा स्थिर रहते हैं। रिश्तों को लेकर एक और बहुत ही व्यवहारिक बात कही गई है। परिवार के प्रति हद से ज्यादा लगाव डर और दुख को जन्म देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अत्यधिक लगाव से हम ऐसी उम्मीदें पाल लेते हैं जो शायद कभी पूरी ना हो पाएं, और फिर बाद में रिश्ते टूटते हैं। इसके बजाय अगर हम संतुलित अपेक्षाएं रखें तो लंबे समय तक खुशी और सुकून बना रहता है। भाग 4, नेतृत्व, शक्ति और सफलता। ये हमारा आखिरी स्तंभ है। अभी तक हमने जो भी आत्म अनुशासन और सामाजिक समझ की बातें की हैं, ये उन सब का चरम बिंदु है जिसे आज की लीडरशिप या नेतृत्व में लागू किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन समय की शक्तियों को आज के सूचना युग से बड़ी आसानी से जोड़ा जा सकता है। आज की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए चाहिए बौद्धिक शक्ति, मजबूत टीमें बनाने के लिए चाहिए जनशक्ति, और बड़े सपनों को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए वित्तीय शक्ति। एक सच्चे और प्रभावशाली लीडर को बड़े बदलाव लाने के लिए इन तीनों ताकतों की सख्त जरूरत होती है। नेतृत्व में दंड की कला को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई लीडर बहुत ज्यादा सख्त है तो टीम में डर पैदा होता है और लोग खुलकर बात करना बंद कर देते हैं। और अगर कोई बहुत ज्यादा मीठा या नर्म है तो सम्मान खत्म हो जाता है और अनुशासनहीनता फैलती है। कमाल का नेतृत्व इसी में है कि इन दोनों के बीच एकदम सही संतुलन बिठाया जाए, ताकि टीम अलग थलग भी ना हो और एक मजबूत उदाहरण भी स्थापित किया जा सके। एक ताकतवर और प्रभावशाली स्थिति बनाए रखने के लिए कुछ खास बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अनुशासन, उत्साह और भरपूर ऊर्जा का होना, लालच और गुस्से जैसी विनाशकारी भावनाओं पर पूरा काबू रखना, लोगों को सही से संभालने के लिए मानव मनोविज्ञान को समझना, और हाँ, लगातार कुछ नया सीखते रहने की लगन। महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन खुद पर नियंत्रण रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि सच्चा ज्ञान जीवन में लागू करने के लिए होता है, ना कि सिर्फ किताबों के पन्नों में समेट कर रखने के लिए। लगातार सीखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन उस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में लागू करना ही असल में उस ज्ञान को ठोस और वास्तविक सफलता में बदलता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। चाणक्य के इन 3 स्तंभों में से आंतरिक अनुशासन, सामाजिक निपुणता या फिर कार्यकारी नेतृत्व आज के इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरी क्या साबित होता है? जरा सोचिए। ये खुद के अंदर झांकने का एक मौका है। विचार कीजिए कि आज की तेज तरार जिंदगी में तत्काल प्रगति करने की असली चाबी इनमें से किस स्तंभ में छिपी है? इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।